बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ें और आज का हमारा पाठ है तन स्वस्थ मन स्वस्थ। पाठ की बात, क्या तुम्हें पता है सुबह की सैर करना हमारे लिए कितना लाभदायक है? हाँ, जानती हूँ, इसीलिए तो मैं रोजाना सुबह सैर करने जाती हूँ। मैं तो प्रतिदिन सुबह उठकर योगासन भी करती हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तभी तो मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हूँ। बहुत खूब। मेरा मानना तो यह है कि हम सभी को प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत सुबह की सैर से ही करनी चाहिए। तो यहाँ दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हमें सुबह सैर करना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, समझो और करो। जो खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं उन पर सही व अन्य पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों, यहाँ बहुत से चित्र दिए गए हैं जिसमें हमें सही का चिन्ह उन पर लगाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और उन पर गलत का लगाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। तो अब आप इसको देखिए, जैसे ये दाल चावल रोटी, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब आप ऐसे ही देखिए और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं उन पर सही का और बाकी पे गलत का चिन्ह लगाइए। अब चलते हैं, हम आगे पाठ पढ़ते हैं। आओ पाठ पढ़ें। पहला सुख निरोगी काया। यह वाक्य आपने अपने बड़ों के मुंह से कई बार सुना होगा। ऐसा वे क्यों कहते हैं? हम सभी अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं। हमारे जीवन के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब कि हमारा सबसे पहला सुख होता है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं हो। और ये बात हमने अपने बड़ों से कई बार सुनी होगी। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये बता रहा है आगे कि क्योंकि शरीर हमारे लिए हमारा सबसे जरूरी चीज है और अगर वो स्वस्थ रहेगा तो हम खुश रहेंगे। तन का अर्थ है शरीर। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी प्रसन्न नहीं रहेगा। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलते कूदते हैं और अच्छी अच्छी चीजें खाते पीते हैं। तो बच्चों, हमें दो इम्पॉर्टेंट चीजें पता चली कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वस्थ मन होना चाहिए। और हमारा मन तभी स्वस्थ होगा जब हमारा तन, यानी कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा मन भी नहीं लगता है, तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, खेलते कूदते हैं और सुबह सैर करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। कभी कभी ये सब कार्य करते हुए हमसे कुछ भूल या गलती हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। कई बार हम पसीने में ही ठंडा पानी पी लेते हैं या नहा लेते हैं, बिना हाथ धोए कुछ भी खा लेते हैं, मौसम के अनुसार भोजन न करना या स्वच्छता का ध्यान न रखना आदि बीमार होने के प्रमुख कारण हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सब काम करते करते कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि हम दौड़ के आए, पसीना हो रहा है और हम ठंडा पानी पी लिए या फिर हम जाके नहा लिए, तो ऐसे हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए मौसम देख के हमें अपना भोजन रखना चाहिए और चीजें अपने समय से करनी चाहिए। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा शरीर एक गाड़ी के समान होता है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हमारा शरीर गाड़ी की तरह है। जैसे कि गाड़ी में फ्यूल चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है गाड़ी को चलाने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है। अब बताओ, हम किससे बहुत प्यार करते हैं? तो बताइए, किससे प्यार करते हैं? हम अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। ईंधन से गाड़ी को ऊर्जा मिलती है और भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ईंधन गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी होता है और भोजन हमारे शरीर को। भोजन ही हमारे शरीर की पहली आवश्यकता है। इसका हमारे शरीर से सीधा संबंध होता है। भोजन का प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। भूख लगने पर हमारा मन बेचैन हो जाता है और भोजन मिलने पर मन प्रसन्न हो जाता है। तो भोजन जो है वो हमारे
तन मतलब शरीर और मन दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि भोजन नहीं मिलता है तो हम उदास हो जाते हैं और जैसे ही भोजन मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे ही जब भोजन नहीं मिलता है तो हमारे शरीर को बहुत थकान महसूस होती है और भोजन करने के बाद हम फिर से सही हो जाते हैं। हम प्रतिदिन तरह तरह की चीजें खाते हैं। दूध, दही, हरी सब्जियां, दालें और ताजे फल हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। तो हम बहुत सारी चीजें रोज खाते हैं, जैसे कि दूध, दही, फल, सब्जियां, और ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे भोजन का मुख्य भाग होती हैं। इस प्रकार का भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। कभी कभी हम जीभ के स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें खा पी लेते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। तो ये सारी चीजें जो दाल हो गई, साग सब्जी हो गई, दूध हो गई, ये सब तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो कि हमें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ऐसी चीजें खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। अतः हमें शरीर को हानि पहुंचाने वाली चीजें जैसे चाउमीन, बर्गर, पेटीज, पिज्जा, मोमोज व तली हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए। ये चीजें हमें बीमार कर सकती हैं। तो जो भी जंक फूड जैसे कि चिप्स हो गए, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सारी चीजें जो भी हैं ये हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम इनसे बीमार पड़ते हैं। स्वच्छता भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। हमें गंदगी से होने वाली बीमारियों से दूर रखती है। हमें सुबह उठकर दांतों को साफ करना चाहिए, स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, फलों व सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। तो और दूसरी चीज जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है वो है स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई। हम गंदगी में रहने से भी बीमार हो जाते हैं, इस वजह से हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, धुले हुए साफ कपड़े पहनने चाहिए। किसी भी चीज को खाने के पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। स्वच्छ भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय रिमोट या मोबाइल जैसी चीजों को स्पर्श न करना और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना आदि स्वच्छता के ही प्रतीक हैं। तो हमें अपने आसपास चीजें साफ रखनी चाहिए, साफ भोजन करना चाहिए, कुछ भी खाने से पहले उसे धुलना चाहिए और हाथ भी धुल के ही कुछ भी खाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। रोचक बात, हमें कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। तो हमें ये रोचक बात भी पता चलिए अब हम आगे इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। अभ्यास पहला है श्रुतलेख। जीवन, स्वस्थ, प्रसन्न, कार्य, ठंडा, मौसम, ईंधन, ऊर्जा, ग्रहण, स्वाद, वस्त्र, प्रतीक। अब आगे है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सुखी जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सुखी जीवन के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? सुखी जीवन के लिए आवश्यक है स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर दूसरा प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। तन का क्या अर्थ है? तन का अर्थ क्या है? मन, शरीर या वस्तु? तो तन का अर्थ है शरीर, तो हम दूसरे गोले में OMR शीट में दूसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर OMR शीट को भरना है। फिर है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ रिक्त स्थान हमें कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर भरने। जैसे हम सभी अपने जीवन से बहुत करते हैं घृणा या प्यार, तो जीवन से हम सभी बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही आपको बाकी के रिक्त स्थान भरने हैं। दूसरा प्रश्न है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला है यदि हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मन भी प्रसन्न नहीं रहेगा। तो ये वाक्य सही है, यहाँ हम सही का चिन्ह लगाएंगे। बाकी आप वाक्य पढ़ेंगे और जहाँ गलत होगा गलत और जहाँ सही होगा वहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे जीवन में कौन कौन सी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है? तो कौन कौन सी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे जीवन की दो महत्वपूर्ण चीजें हैं स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर है भाषा की बात। पहला है इसमें निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसे ये पानी है तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी का होगा नीर, जल। ऐसे ही आपको सबके तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर दूसरा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। हाथ मलना, तो हाथ मलना मुहावरे का होगा पछतावा होना। अब आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे और बाकी सारे शब्दों के भी मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आप क्या करते यदि?
आपका मित्र खाना खाने के पहले साबुन से अपने हाथ ना धोता हो और हमेशा बाजार से बिना ढकी और गंदी चीजें खाने का शौकीन हो, तो आपको ये बताना है कि आप क्या करते हैं। यदि आपका दोस्त हाथ ना धुले खाने से पहले और बाजार की गंदी चीजें खाने का शौकीन हो तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। फिर है यह भी करो, जो बच्चे बाजार के बने खाद्य पदार्थों जंक फूड का अधिक सेवन करते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी आपको अपने शब्दों में लिखना है कि जो बच्चे केवल जंक फूड खाते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा होता है। तो ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को रखने के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पढ़ा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।